सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की जो धारणा है उसको समझेंगे और उनको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का आपस में क्या संबंध है उसको जानेंगे और उससे संबंधित कुछ हम जो सवाल हैं वो भी हल करेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। जैसे ऊपर लिखा सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये शब्द आपने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर जरूर सुने होंगे। एक बार जरा ध्यान से इन चित्रों को देखिए। जो पहला चित्र है ये क्या है, हमारे पास एक पेंसिल का है। पेंसिल आमतौर पे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में और बैग में होती है। तो अब आप जरा सोच के बताइए कि जो पेंसिल है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर या किलोमीटर हो सकती है। उसके बाद एक हमारे पास एक चीज और है, ये है माचिस, और जिसे मैच बॉक्स बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। पहले तो आपने ये सोचना है कि वो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी। फिर भी चलो आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि अगर छोटी वस्तु में नापनी है तो उनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और कुछ बड़ी वस्तुएं होती हैं उनको मीटर में, और जो बहुत बड़ी वस्तुएं नापनी होती हैं उनको हम किलोमीटर में नापते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। आपके सामने ये क्या है, एक मेज है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ये मेज है इसकी लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे। जो इसकी लंबाई को आसानी से नाप पाए, नाप ले, हम उसी का प्रयोग करेंगे। एक चित्र और देखिए। यह क्या है, रोड का चित्र है, सड़क का। लंबाई तो सड़क की भी होती है ना, हर चीज की लंबाई है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो छोटी सी वस्तु भी है, चाहे वही मान लो पेंसिल है, ज्योमेट्री बुक्स है, आपकी कॉपी है, आपकी बुक है, पेन है। तो हर चीज की कुछ ना कुछ लंबाई तो होती ही है। तो छोटी, बड़ी और बहुत बड़ी लंबाई को नापने के लिए हम अलग अलग तरह के जो इकाई है, यूनिट है, उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कि पेंसिल छोटी है तो इसको किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। तो देखिए, जो पेंसिल और माचिस है वो छोटी है, तो इसको हम किस में नापेंगे, इन दोनों को हम नापेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो छोटी होती है, और छोटी वस्तु की लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेज है, मेज थोड़ा बड़ा है, तो मेज की लंबाई को हम मीटर में नापेंगे। और उसके बाद रोड, ये तो आपने आमतौर पे देखा होगा, बोर्ड, रोड पे कहीं ना कहीं बोर्ड लगे होते हैं कि आपने जाना है अम्बाला, अम्बाला 50 किलोमीटर, या दिल्ली जाना है 350 किलोमीटर, ऐसे बोर्ड लगे होते हैं ना। तो रोड की जो लंबाई है, क्योंकि रोड बहुत लंबा होता है और चलता रहता है, इसको हम किलोमीटर में ही नापते हैं। तो एक बार और देखिए, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में नापेंगे, जो माचिस है वो भी सेंटीमीटर में ही होगी, और जो आपका मेज है, टेबल है, उसकी लंबाई मीटर में होगी। और क्योंकि जो रोड है ये बहुत लंबा होता है तो उसकी लंबाई को हम किलोमीटर, बड़े इकाई या बड़े यूनिट से नापते हैं। आगे चलते हैं। आपने यह बोर्ड तो, मतलब यह बोर्ड नहीं, ऐसे बोर्ड रोड के ऊपर जब भी आप चलते हैं पक्का कहीं ना कहीं लगे हुए देखे होंगे। जैसे ये बोर्ड कहीं का है, पलवल 53 किलोमीटर, अलीगढ़ 74 किलोमीटर, मथुरा 100 किलोमीटर, आगरा 159 किलोमीटर। तो यहाँ पर के एम लिखा हुआ है, के एम का मतलब क्या है, किलोमीटर। तो जो बहुत लंबी जो लंबाई बहुत अधिक होती है उसको नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो के एम लिखा हुआ है वो क्या दिखा रहा है, वो किलोमीटर है। हर एक के एम का मतलब किलोमीटर है, आपने इसे किलोमीटर पढ़ना है। 53 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 159 किलोमीटर। ये चीज तो आपने जरूर देखी होगी, हर बच्चे के बैग में, ज्योमेट्री बॉक्स में ये जरूर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आप लाइन लगाने के लिए या कोई आकृति बनाने के लिए जरूर करते हैं। अब इस स्केल के भी दो भाग हैं। इस स्केल का एक ये भाग है जहां एक से लेकर, 0 से लेकर 15 तक निशान लगे हुए हैं, और एक 0 से 6 तक, और बीच में और छोटे छोटे निशान भी लगे हुए हैं। पहले इनको समझते हैं कि ये क्या है। ये जो छोटे निशान हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, ये सेंटीमीटर है। क्या है ये सेंटीमीटर है। जो दूसरी ओर लगे हुए निशान है, जो 0 से 6 तक लगे हुए हैं, ये क्या है, ये आपके इंच के निशान है। तो यानी कि इस स्केल से जो आपके बैग में होता है, इससे हम सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं और इससे हम
इंच भी नाप सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की, तो इसमें जो स्केल है सेंटीमीटर, उसी को देखते हैं। जो सेंटीमीटर स्केल है वो ये है, ये 0 से लेकर 15 तक का ये सेंटीमीटर स्केल है। ये स्केल छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कई बार इससे बड़ा भी होता है। जो 30 सेंटीमीटर का स्केल भी कुछ बच्चों के पास होता है। तो ये अलग अलग लंबाई को नापने के लिए स्केल बने होते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर स्केल है, इस सेंटीमीटर स्केल में क्या है, ये जो निशान लग रहे हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, ये जो इतनी लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर कहलाती है। कितनी कहलाती है ये? 1 सेंटीमीटर। और ये छोटे छोटे निशान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बीच में 10 निशान है, हर एक निशान मिलीमीटर का निशान है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में उससे छोटी इकाई 10 मिलीमीटर भी होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। अगर हमें कोई और कम मोटाई नापनी पड़ जाए तो उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास ये स्केल है, मैंने क्या किया, उस स्केल में से केवल 10 सेंटीमीटर लिए हैं। वो 15 का स्केल था ना जो आपके बैग में होता है, केवल 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई नापनी है। तो ये जो स्केल हमने लिया है, सेंटीमीटर स्केल लिया है, और कितने सेंटीमीटर का लिया है? 10 सेंटीमीटर का। इससे हम एक अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। वो अवधारणा है मीटर की, कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है। 1 मीटर कितना बड़ा होगा कि अगर हम ये 10 सेंटीमीटर का स्केल, एक स्केल ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम ये 10 स्केल आपस में जोड़ दें, 10-10 सेंटीमीटर के 10 स्केल, ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो यही स्केल यहाँ लिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर के 10 स्केल। जब इन स्केल को एक के साथ दूसरे को जोड़ा जाता है, वो जो लंबाई बनेगी वो कुल लंबाई 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर बनेगी। कितनी बनेगी? 100 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के 10 स्केल लिए हमने, तो 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर बनेगी। और वो जो 100 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो 1 मीटर के बराबर होती है। और लंबाई का नापने का एक बड़ा मात्रक और है, हमने बात की थी, जब हमें बहुत अधिक दूरी नापनी हो, जैसे 2 शहरों के बीच की दूरी नापनी हो, तो उनको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वो नापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जान लेते हैं कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। आगे चलिए। अब वही चित्र जो हमने पहले देखे थे, अब आप समझ गए कि मैंने कैसे बताया था आपको कि ये मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। तो अब आप अच्छे समझ गए हैं कि सबसे छोटा जो हमारी इकाई है वो सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में छोटी वस्तुओं को नापते हैं। जैसे आपके पास पेंसिल और ये माचिस, ये छोटी होती है आकार में, इनको नापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मीटर थोड़ा बड़ा, ये जो टेबल है ये लगभग अगर हम उन छोटे स्केल से नापें 10 सेंटीमीटर वाले थे, तो वो 10 बार में नाप के तब वो हम उसकी लंबाई को नाप पाएंगे टेबल की, तो वो मीटर में नापेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। और रोड के बारे में बताइए आपको, रोड जो है ये काफ़ी लंबे होते हैं, 2 शहरों को आपस में जोड़ते हैं। तो 2 शहरों के बीच की दूरी को नापने के लिए हम लंबाई की सबसे बड़े मात्रक जो प्रयोग करते हैं वो किलोमीटर है। इससे बड़े मात्रक भी हैं, वो हम और अधिक दूरी नापने के लिए प्रयोग करते हैं। वही पेंसिल सेंटीमीटर में नापेंगे, माचिस को सेंटीमीटर में, टेबल को मीटर में, और रोड को किलोमीटर में। अब इस अवधारणा को फिर समझते हैं कि जो मैंने स्केल बताया था वो 10 सेंटीमीटर का स्केल है। इसमें 1 सेंटीमीटर के 10 निशान है, 1 सेंटीमीटर के 10 निशान है। ये जब छोटे छोटे जो ये निशान लगे हैं यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 1 सेंटीमीटर। जब ये एक एक करके 10 सेंटीमीटर जुड़ जाएंगे तो वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और जब 10 सेंटीमीटर के 10 स्केल को हम आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? 1 मीटर होगा। अब आप समझ गए हैं। तो 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और जो बड़ा मात्रक है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब हम 1 मीटर के 1000 पैमाने एक के बाद एक रखेंगे तो वो 1 किलोमीटर के बराबर बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सवाल करते हैं। मीटर हमने बताया है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। जब भी आपने मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना है। जैसे यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो है एक मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 गुना 100 बराबर
100 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि जब भी आपने मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपने ये 100 से गुना करना है। 1 मीटर को 100 से गुना किया तो ये 100 सेंटीमीटर बदल गया। और 100 से क्यों करते हैं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर जैसे 2 मीटर है तो 2 गुना 100 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 है तो 3 मीटर 3 गुना 100 बराबर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 5 मीटर को बदलना है 5 गुना 100 बराबर 500 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आप 6 मीटर को बदल सकते हैं, वो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 मीटर को बदल सकते हैं, वो 700 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 8 को बदलेंगे जब 8 गुना 100 बराबर 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 गुना 100 बराबर 900 सेंटीमीटर। ये है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने का तरीका, हर बार 100 से गुना करना है। अगर हमें मान लो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़े, अब जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वैसे ही 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो जब भी आप किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर को बदल रहे हैं तो 1 किलोमीटर 1 गुना 1000 बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। जब 2 किलोमीटर को बदलेंगे तो 2 को 1000 से गुना करेंगे, बराबर में आ जाएगा 2000 मीटर। 2 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के बराबर आएगा। इसी प्रकार 3 को बदलेंगे, 3 गुना 1000 बराबर 3000 किलोमीटर। फिर ऐसे ही 4 को, जब 4 किलोमीटर को बदलेंगे तो ये 4 गुना 1000 बराबर 4000 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे हमने 5 किलोमीटर को लिया है। 5 किलोमीटर बदलने के लिए 5 गुना 1000 करेंगे तो 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 मीटर आ जाएगा। 6 को बदलेंगे तो 6000 मीटर आ जाएगा। 7 के लिए 7 गुना 1000 बराबर 7000। इसी प्रकार 8 को बदलेंगे तो 8 को 1000 से करेंगे 8000 मीटर आ जाएगा। और 9 को करेंगे तो 9। इन दोनों बातों से आपने क्या समझा है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर दिए हों, क्या दिए हों? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलें? वहां हमने गुना किया था, तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये जो पहला सम है हमारे पास, हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस 100 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है, तो 100 को 100 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो वो बन जाएगा 1 मीटर के बराबर। इसी प्रकार 200 सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर है, तो 200 को 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम 200 को 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर आएगा, क्योंकि 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ 300 सेंटीमीटर है, जब 300 को 100 से भाग करेंगे तो सॉरी यहाँ गलत हो गया, तो ये 3 आएगा और ये हमारा 3 मीटर के बराबर होगा। ये यहाँ से गलती लिखा गया, 300 यहाँ 3 मीटर आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 मीटर आएगा। इसी प्रकार जब हम 4 को करेंगे, 400 को 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। जब 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 500 को 100 से भाग करेंगे, जब 500 को 100 से भाग करेंगे वो 5 के बराबर आएगा, तो 500 सेंटीमीटर हमारे 5 मीटर के बराबर होंगे। इसी प्रकार 600 को बदलेंगे तो 6 मीटर के बराबर आएगा। 700 सेंटीमीटर 7 मीटर के बराबर आएगा। 800 सेंटीमीटर 800 को 100 से भाग देंगे तो 8 मीटर के बराबर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अंत में 900 सेंटीमीटर है, जब उसको 900 को 100 से भाग देंगे तो वो 9 मीटर के बराबर आएगा। ये जो 300 सेंटीमीटर है, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ ये 2 जीरो नहीं आएंगे, 3 मीटर ही आएगा केवल। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो जब किलोमीटर, मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे को बड़े में बदलने के लिए हम भाग करते हैं, और 1 किलोमीटर 1000 के बराबर होता है। 1000 क्या? 1000 मीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे। 100 मीटर, जब 100 मीटर को बदलेंगे, सॉरी 1000 मीटर, जब 1000 मीटर को बदलेंगे, 1000 भाग करेंगे 1000 से, 1000 को जब 1000 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार
2000 मीटर को बदलना है। जब 2000 को बदलेंगे तो उसे 1000 से भाग करेंगे और ये 2 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। जब 3000 मीटर को भाग करेंगे, उसको भी 1000 मीटर से ही भाग करेंगे, तो वो 3 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार हम 4000 को करेंगे तो 4 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। जब 5000 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो हम 5000 को भाग करेंगे 1000 से, ये 5 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार 5000 मीटर बराबर होगा 5 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे पास 600 मीटर है, जब इसको बदलेंगे तो इसको भी 6000 को भाग करेंगे 1000 से, तो ये 6 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार और भी हैं 7000 को जो भाग देंगे ये 7 किलोमीटर, 8000 को 8, और इसी प्रकार जब 9000 करेंगे तो ये 9 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपने मीटर से सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर से मीटर में बदलना और उसका उल्टा सेंटीमीटर को मीटर में बदलना और मीटर को किलोमीटर में बदलना ध्यान से समझ लिया होगा। आप इससे संबंधित सवाल अपनी बुक से देखकर या नोटबुक में आपने जो पहले कर रखे उन्हें कीजिए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप 1 या 2 बार ध्यान से देखोगे तो आपको यह सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की जो अवधारणा है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। आप सभी का धन्यवाद।